देश भर में हिंदू बेटियों के खिलाफ एक सुनियोजित जिहादी साजिश चल रही है। जी हां, कभी लव जिहाद के नाम पर तो कभी नकली पहचान और नकली धर्म अपनाकर हिंदू समाज की बेटियों को फंसाया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है और फिर उनकी अस्मिता पर हमला किया जा रहा है। बिहार की राजधानी पटना से एक दिल दहला देने वाला लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां पर एनएमसीएच के पीजी छात्र सैराज ने सोनू बनकर एक हिंदू युवती को अपने जाल में फंसा लिया। छठ पूजा पर अर्घ देकर विश्वास जीता और फिर मोहब्बत की झूठी कहानी रचाई। शादी का झांसा देकर संबंध बनाए, फिर इस्लाम कबूल करने का दबाव, नमाज पढ़ने से लेकर बीफ खिलाने तक की जबरदस्ती की गई। जब लड़की ने इन सब को लेकर इनकार किया तो मारपीट कर ईद पर दूसरी लड़की से निकाह कर लिया। इधर उत्तर प्रदेश के नोएडा से भी एक और जिहादी सोच का नंगा नाच सामने आया है। असलम नाम के व्यक्ति ने एक मासूम हिंदू युवती को इस कदर प्रताड़ित किया कि उसने आत्महत्या का प्रयास किया। थाना फेज 2 पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर कब तक हमारी बेटियां इस जिहादी दरिंदगी का शिकार बनती रहेंगी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक शातिर, जहरीला और जिहादी फरेब सामने आया। मौलाना नौशाद ने राहुल त्यागी बनकर फर्जी पुलिस कांस्टेबल बनकर शुरू हुई हिंदू लड़कियों को फंसाने की साजिश रची है। 32 वर्षीय जिहादी नौशाद ने 18 लड़कियों को अपना निशाना बनाया, 10 के साथ शारीरिक संबंध बनाए। जिहादी के फोन से कई महिलाओं के साथ आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बरामद हुए हैं। ये सिर्फ एक ठगी नहीं है, ये एक आईएसआई स्टाइल ऑपरेशन है जो हमारी बेटियों की आत्मा को छलनी कर रहा है। तो आज इसी विषय पर करेंगे तमाम चर्चा। अलग अलग जगह से हमारे रिपोर्टर्स जुड़ चुके हैं, तमाम सवालों के जवाब इनसे जानेंगे। हमारे साथ समर ठाकुर संवाददाता जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ हमारे साथ बिहार से अंजनी पांडे हैं और नोएडा की जानकारी देंगे हमारी संवाददाता रिमझिम। तो सबसे पहले समर, आपसे जानकारी लेते हैं, पूरा मामला बताइए, क्या इस मामले को लेकर अपडेट है? प्रशासन ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कार्रवाई की इस जिहादी के खिलाफ? समर, देखिए, मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक ऐसे साथी ठग जो सुनियोजित तरीके से जिहाद की घटनाओं को अंजाम दे रहा था, ऐसे ठग को मुजफ्फरनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसका नाम जो है, सबसे पहले इसने जो है हिंदुओं को बदनाम करने के लिए अपना नाम बदला, उसके बाद में अपना काम बदला। ये नाम, इसका जो नाम है, ये मुजफ्फरनगर का रहने वाला है और इसका नाम मोहम्मद नौशाद है। मोहम्मद नौशाद ने अपना नाम जो है राहुल त्यागी रखा, जिससे इसकी असलियत पहचान जो है वो छुपी रहे। और इसने यहाँ पर जो है पुलिस को भी नहीं बख्शा। महिलाओं को प्रभाव में लेने के लिए इसने यहाँ पर पुलिस की वर्दी पहनी और फर्जी पुलिस वाला बनकर जो है ये महिलाओं को प्रभाव में लेता था और उनसे ब्लैकमेल करता था, उनके साथ यौन शोषण करता था, उनके साथ ठगी करता था। मुजफ्फरनगर की रहने वाली एक महिला ने यह हिम्मत दिखाई है कि उसके साथ जब ये हादसा हुआ, ये ठगी उसके साथ की गई, तो उसने मुजफ्फरनगर पुलिस से संपर्क किया और अपनी बात को मुजफ्फरनगर पुलिस के सामने रखा। मुजफ्फरनगर पुलिस ने इसमें तत्परता से कार्रवाई करते हुए इसमें जब गहनता से जांच शुरू की तो इसमें बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि ये जो मोहम्मद नौशाद है, ये एक जिहाद को जो है अंजाम दे रहा था। ये सारी चीजें सुनियोजित तरीके से चल रही थी। मुजफ्फरनगर सहित इसने आसपास के कई जनपदों में, कई राज्यों में 18 से 20 लड़कियों को इसने अपने प्रेम जाल में फंसाया है। पहले उनके साथ यौन शोषण किया है, उसके बाद उनसे ठगी की है, उन्हें ब्लैकमेल किया है, उनको वीडियो बनाता था, लगातार उनको ब्लैकमेल करता था। मुजफ्फरनगर में जो ये हादसा और ये जो कार्रवाई और ये जो इसने घटना को अंजाम दिया है, यहाँ पर एक महिला ने हिम्मत करके सामने आई है और उसको जो है मुजफ्फरनगर पुलिस से उसने संपर्क किया। अब ये जिहादी जो है मुजफ्फरनगर पुलिस के जो हत्थे चढ़ा है और ये अब सलाखों के पीछे है। इसने दर्जनों महिलाओं के साथ यौन शोषण किया है, उनको गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, ब्लैकमेल किया है और अब ये जिहादी मुजफ्फरनगर पुलिस की कस्टडी में है। जी चलिए, बिल्कुल अंजनी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजनी, क्या कहेंगे? पहले हिंदू लड़कियों को फंसाया जाता है, अपनी पहचान छुपाई जाती है, यहाँ तक कि छठ पूजा पर वो जिहादी अर्घ भी देता है कि किस तरीके से इस हिंदू युवती को फंसाया जाए, उसका दिल जीत लिया जाए, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये कोई हिंदू व्यक्ति नहीं, ये जिहादी है। क्या लगता है अंजनी, एक बड़ी साजिश है और एक कोई ना कोई एक बड़ा गैंग इनके पीछे काम कर रहा है हिंदू युवतियों को किस तरीके से फंसाना है, इसको लेकर क्या अपडेट अभी? अंजलि,
जी शिवांगी, देखिए बता दूं कि जिस तरीके से यह साजिश के तहत इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है, निश्चित रूप से साजिश के तहत ही इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। भोली भाली हिंदू लड़कियों के साथ जो है वो खिलवाड़ किया जाता है और बाद में जब भेद खुलता है तब उसके बाद जो है वो उसकी प्रताड़ना जो है वो शुरू हो जाती है। यही मामला फिर पटना सिटी के जो युवती का आया है, यह भी उसी प्रताड़ना से गुजर रही है और कई वर्षों तक साथ रहने के बाद जब इसे पता चलता है उसके साथ जो युवक रह रहा है वह युवक हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम युवक है और उस विश्वास में झांसा में लेने के लिए वह छठ की पूजा में वह शामिल होता है, प्रसाद खाता है और कई तरह के ऐसे एक्टिविटीज करता है जिससे कि उसे लगे कि हिंदू ही है। लेकिन बाद में जब इसे पता चलता है तो फिर इस पर जो है वह दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और इसके परिजनों द्वारा इसे प्रताड़ित किया जाता है। थाने में भी 4 से 5 दिनों के बाद इसका मामला जो दर्ज किया जाता है, तब जब यह ऊपर के अधिकारियों के साथ मिलती है और अपनी शिकायत दर्ज कराती है, तब इसका मामला दर्ज किया जाता है। तो पूरी तरह से देखें तो इस तरह की जो घटनाएं जिहादियों द्वारा अंजाम दी जाती है, यह निश्चित रूप से सोची समझी साजिश के तहत दिया जाता है। जो महिलाएं हैं, जो युवतियां होती हैं, उन युवतियों को जो है झांसा में दिया जाता है, कहीं नौकरी दिलाने के नाम पर, तो कहीं शादी करने के नाम पर, तो कहीं पैसा देने के नाम पर जो है वो झांसा में लिया जाता है और तब फिर इसके साथ जो है वह कहें तो अत्याचार किया जाता है, प्रेम जाल में फंसाया जाता है और फिर इसे जबरन जो है वह धर्म कबूलने के लिए भी जो है वह कहा जाता है जब उसका भेद खुल जाता है तब। तो इस तरह की घटनाएं कोई पहली बार नहीं हुई है, पहली घटना नहीं है। बिहार के और दूसरे जिलों में भी इस तरह की कई घटनाएं जो है आ चुके हैं, लेकिन इनका जो मनोबल है उस साजिश के तहत जो है वह इस कार्रवाई को अंजाम देते हैं, इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं और पूरा इनकी जो मनोवृत्ति है वो मनोवृत्ति बताती है कि इस तरीके से भोली भाली हिंदू लड़कियों को जो है वो अपने जाल में फंसाते हैं और उसके बाद जो है वो प्रताड़ना का दौर जो है फिर शुरू हो जाता है। कबूलनामा धन परिवर्तन कराया जाता है, बीफ खिलाए जाते हैं और कई तरह की प्रताड़नाएं जो दी जाती है। यह भी लड़की जब थाने मामला दर्ज करने की बात कहती है तो उसके साथ जो है वह अमानवीय व्यवहार किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, अपहरण की धमकी दी जाती है और जान तक मारने की धमकी जो है वो दी जाती है, न सिर्फ इस युवक के द्वारा बल्कि इस युवक के जो परिजन है वह भी इसे धमकाते हैं। और ये एनएमसीएच में पीजी का छात्र है। सबसे बड़े बात बता दूं कि पीएमसीएच के बाद बिहार में दूसरा ऐसा बड़ा अस्पताल है जहां पर पीजी का स्टूडेंट है और जब वह अपने इलाज के सिलसिले में जाती है तब इसे अपने झांसे में लेकर के इसके साथ जो है वह यौन शोषण किया जाता है और फिर बाद में इसके साथ जो है वह प्रताड़ना की जाती है। जब मामला खुलता है, जब भेद खुल जाते हैं तो इस तरह की घटनाएं जो है, अब जो युवती है वो युवती का मानना है कि अब उसकी जान जो है वह खतरे में है क्योंकि कई बार उससे धमकी दी जा चुकी है, अपहरण के लिए भी जो प्रयास किए गए हैं, तो अब वह छिप करके जो है वह दूसरी जगह रह रही है, तो एक जगह स्थित से नहीं रह पा रही है, तो अब जान का भी उसको खतरा दिखाई पड़ने लगा है और पुलिस जो है वो अब तक कुछ बड़ी कोई कार्रवाई नहीं की है, अभी तक गिरफ्त में वह जिहादी जो है आया नहीं है। तो इस तरह की घटनाएं जो है वो निश्चित रूप से सोची समझी साजिश के तहत जो है वो अंजाम दिया जाता है। इस पूरे मामले को पुलिस का ढीला रवैया क्यों देखा जा रहा है? क्यों जिहादी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं की जा चुकी? क्योंकि ऐसे कई मामले सामने आते हैं जहां पर ये जिहादी हिंदू युवतियों को निशाना बनाते हैं, इसके बाद ये खुले घूमते रहते हैं, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई नजर नहीं आती। जिस तरीके से आपने भी कहा कि अभी इसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, युवती लगातार कह रही है कि उसको जान का खतरा है, क्यों गिरफ्तारी अभी प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है? जी शिवांगी, देखिए वो फरार है, उसके बाद से जब से मामला सामने आया उसके बाद से फरार है और सबसे ताज्जुब की बात है कि इस मामले को दर्ज कराने के लिए युवती को जो है वो कई दिनों तक थाने के चक्कर लगाने पड़ते हैं और अंत में जाकर के बड़े अधिकारियों डीजीपी तक के पास जब गुहार लगाती है तब जाकर के इसका मामला दर्ज होता है। इससे ही ये पता चल जाता है या पता लगाया जा सकता है कि पुलिस इस तरह के मामले में कितना ढेला ढाला रवैया जो है वो अपनाती है। तो पुलिस का भी रवैया जो है वह चूंकि वह एनएमसीएच का मामला है, बड़े अस्पताल का मामला है, तो सभी चीजें जो है वह साफ है, कहाँ का वह रहने वाला है, कहाँ वह रहता है, क्या उसका एड्रेस है, ये सारी चीजें मालूम है। उसके बावजूद पुलिस जो है वो अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। न तो बिल्कुल अंजलि, यही नतीजा है कि पुलिस प्रशासन का इतना ढीला रवैया देखने को मिलता है, जिसके बाद देश में हिंदू बेटियों को ये जिहादी लगातार निशाना बना रहे, क्योंकि पुलिस प्रशासन का खौफ इन जिहादियों के अंदर से खत्म हो चुका है। हमारे साथ नोएडा से रिमझिम भी बनी हुई है। रिमझिम, इस जिहादी की जो गिरफ्तारी प्रशासन की तरफ से की गई है, अभी कुछ अहम खुलासे क्या हो पाए हैं? रिमझिम जी देखिए शिवांगी, ये मामला जो है नोएडा के फेज 2 थाना क्षेत्र का है, जहां पर पुलिस ने 4 मुस्लिम युवकों को जो है गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के रहने वाले थे और जिनके नाम आपको बता दूं अब्दुल्ला, मोहम्मद, शोबान, शबान हसन और समीर हसन है।
पुलिस ने इनके पास से 108 किलो जो है वो गांजा जब्त किया था और इसकी जो लागत होगी वो 26 लाख रुपए की होगी। अब आप सोचिए शिवांगी, इतनी बड़ी मात्रा में नशा दिल्ली और एनसीआर में क्यों खपाया जा रहा था? इसको हम साफ साफ नशा जिहाद कह सकते हैं। ये लोगों को बाकायदा साजिश के तहत ऐसे इलाकों में टारगेट कर रहे हैं जहां युवा। चलिए ठीक है रिमझिम, समर से भी एक सवाल लेना चाहूंगी। समर, क्या लगता है लगातार पुलिस प्रशासन का ढीला रवैया हमें देखने को मिलता है, क्या आपकी पुलिस प्रशासन से मुजफ्फरनगर मामले को लेकर कोई बातचीत अभी हुई है, कोई प्रतिक्रिया प्रशासन की तरफ से सामने आई है? समर शिवांगी, मैं आपको बता दूं, मुजफ्फरनगर जो है एक संवेदनशील जनपदों की श्रेणी में मुजफ्फरनगर आता है और यहाँ की जो पुलिस है वो हमेशा एक्टिव मोड पर रहती है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने ही यहाँ पे जो जिहादी को गिरफ्तार किया, उसने साफ ये बताया है कि किस तरह की इसकी गतिविधियां थी और सुनियोजित तरीके से कैसे ये हिंदुओं को बदनाम करने के लिए यहाँ पर साजिश रच रहा था। इसने अपना नाम मोहम्मद नौशाद से राहुल त्यागी रखा, उसके बाद में जो है हिंदू लड़के को ये जो फंसाता था, पुलिस की वर्दी पहन के फंसाता था, उनको प्रभाव में लेता, ब्लैकमेल करता था। तो मुजफ्फरनगर पुलिस ने इसको तत्काल गिरफ्तार करते हुए इसको जेल भेज दिया। गंभीर धाराओं में जो अधिक से अधिक इसके ऊपर कार्रवाई हो सकती थी, मुजफ्फरनगर पुलिस ने इसके खिलाफ वो कार्रवाई की है और एक नजीर पेश मुजफ्फरनगर पुलिस ने की है। मुजफ्फरनगर पुलिस का ये माना जाता है कि ये बहुत बड़ा गुड वर्क है कि ऐसे जिहादी का मुजफ्फरनगर पुलिस ने बड़े तरीके से इसका खुलासा किया है, जिससे कई महिलाओं की जो आने वाले महिला इस जिहादी की जो है चपेट में आ सकती थी, इसके जद में आ सकती थी, कहीं ना कहीं उनका बचाव हुआ है। और मुजफ्फरनगर पुलिस हमेशा जब एक्टिव मोड पर रहती है, उसमें मुजफ्फरनगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बिल्कुल समर, क्या इसके पहले भी वो कई और हिंदू बच्चियों को, हिंदू युवतियों को निशाना बनाया जा सका है? क्या इसको लेकर अपडेट अभी? देखिए, जिस तरह से मुजफ्फरनगर पुलिस ने खुलासा किया है, इससे ये प्रतीत होता है कि ये किसी बड़े गैंग का सदस्य है। कहीं ना कहीं इसको कहीं दूसरी जगह से इसको ऊर्जा मिल रही थी, क्योंकि 18 से 20 महिलाओं के साथ इसका संपर्क था, जिसके साथ इसने यौन शोषण किया है, ऐसा मुजफ्फरनगर पुलिस ने खुलासा किया है। वीडियो जो है इसके मोबाइल से प्राप्त किए हैं, फुटेज प्राप्त किए हैं, उनके संपर्क नंबर प्राप्त किए हैं, अलग अलग नंबर से उनको ये फोन करता था और कई जगह से इसकी शिकायतें दर्ज हैं, कई राज्यों में इसके खिलाफ शिकायतें दर्ज हैं। मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, नाम बदलकर और वर्दी में यह जो है उनके साथ शोषण करता था। 18 से 20 लड़कियों के साथ शोषण की जो है मुजफ्फरनगर पुलिस ने इसके साथ जो पुष्टि की है और फर्जी वर्दी, फर्जी पुलिस का आई कार्ड और कई ऐसे दस्तावेज फर्जी जो है बरामद किए हैं, जिसके खिलाफ अब जो है कठोर कार्रवाई मुजफ्फरनगर पुलिस करने जा रही है। जी समर, जिस तरीके से आपने कहा कि इसके पीछे पूरी एक गैंग काम कर रही है, क्या जब इस जिहादी की जो राहुल बनकर सामने आता है, क्या इसकी अभी कोई जो है गिरफ्तारी तो हो चुकी है? इसके बाद कई और नाम सामने आए, क्योंकि पुलिस प्रशासन लगातार इस जिहादी से पूछताछ कर रही होगी, क्या और भी कोई नाम सामने आए? किसके साथ कौन कौन शामिल है इस पूरे मामले को लेकर? सबर, देखिए, नाम बदलकर इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देना ये एक्सीडेंटल केस नहीं है, ये सुनियोजित साजिश है। और उसके साथ में पुलिस की वर्दी का इस्तेमाल करना, पुलिस के आई कार्ड का इस्तेमाल करना, सरकारी सेवाओं का है, इसमें बू आ रही है। और मुजफ्फरनगर इस एंगल पर भी काम कर रही है कि कहीं ना कहीं इसका जो संपर्क है किसी बड़े ISIS से भी इसका संपर्क हो सकता है, दारुल उलूम देवबंद से भी हो सकता है, किसी और संस्था से भी इसका संपर्क हो सकता है। हर एंगल पर मुजफ्फरनगर पुलिस जो है इस पर जांच कर रही है। जी चलिए, बिल्कुल रिमझिम भी हमारे साथ बने हुई है। रिमझिम, जो गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर अभी क्या कोई खुलासे हो पाए कि इसके पीछे और भी कोई जो है गैंग काम कर रही है? क्योंकि लगातार इस तरीके के मामले उत्तर प्रदेश से सामने आ रहे हैं कि लगातार हिंदू बच्चियों को किस तरीके से निशाना बनाए जा रहे हैं। अभी कोई अहम खुलासे रिमझिम? जी शिवांगी, मैं आपको बता दूं कि इस जिहादी को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा के फेज 2 थाना पुलिस ने इस पर बहुत बड़ी कार्रवाई की है। बता दूं कि इस हिंदू युवती से जो है इस जिहादी ने शादी कर ली थी और शादी से इसके 4 बच्चे भी थे, लेकिन जो है इसको शादी के बाद इतनी प्रताड़ना दी गई इस हिंदू लड़की को कि इसने आत्महत्या करने के लिए ये कदम उठा लिया, जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई करते हुए इसको अपनी गिरफ्त में लिया है। आपको बता दो शिवांगी, जब इसने आत्महत्या करी थी उसके बाद जो है पुलिस ये जिहादी जो है फरार था, जिसके बाद पुलिस बहुत ही छानबीन कर रही थी इसको खोजने के लिए, जिसके बाद जो है एक खुफिया जानकारी के तहत इसको जो है गिरफ्तार किया गया था। और इसकी आयु जो है बताई जा रही है 40 वर्ष के ऊपर थी इस युवक की, और ये जो है पढ़ा लिखा भी नहीं था और ये जो है हिंदू युवती को जो है इस तरह से फंसाया हुआ था। जब हमने पुलिस से बात करी तो बताया गया कि लगभग इनकी शादी को 14 से 16 साल हो चुके थे, जिससे इनको 4 बच्चे भी थे। तो ये किस तरह से बताया जाता है कि किस तरह से यहाँ पर जिहाद का जो है इस तरह से माहौल फैलाया जा रहा है, हिंदू युवतियों को जो है फंसाया जा रहा है और फिर उनको मौत के घाट उतार दिया जा रहा है।
शिवांगी। चलिए बिल्कुल अंजलि, युवती की अभी क्या हालात हैं? सुरक्षित स्थान पर वो पहुंच चुकी है, पुलिस प्रशासन कोई मदद नहीं कर रही, कोई गिरफ्तारी के लिए आगे नहीं आ रहा, अभी युवती की क्या कुछ स्थिति? अंजलि देखिए, बता दूं कि जब युवती ने मामला दर्ज किया है उसके बाद से वो कई जगहों पर अपना ठिकाना जो है वो बदल कर रह रही है। और उधर पुलिस की यदि बात करें तो पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में सघनता से जांच की जा रही है और जो भी कुछ होगा उसके बाद कानूनी कार्रवाई जो है वह की जाएगी। हालांकि युवती ने कई साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं जिनमें कई फोन कॉल्स डिटेल्स हैं और भी कई ऐसे साक्ष्य हैं जिन साक्ष्य के आधार पर निश्चित रूप से उसके जो चैट किए गए हैं, व्हाट्सएप के जरिए जो बातें हुई हैं, उन सभी को जो है वह युवती ने जो है वह थाने में उपलब्ध कराया है। जो अधिकारी हैं, जो जांच अधिकारी हैं, उन्हें उपलब्ध कराया है। और अब पुलिस जो है इसकी पूरी जो है वह तहकीकात कर रही है कि क्या इसके पहले भी किसी और हिंदू युवती के साथ इसने संबंध बनाया या फिर उसे झांसे में लेकर के उसके साथ जो है इस तरह की धोखाधड़ी की गई। तो पुलिस पूरे मामले की जो है वह जांच कर रही है और जांच के बाद ही सामने आ पाएगा कि आखिरकार इस तरह की बातें या इस तरह की घटनाओं को किस साजिश के तहत अंजाम दिया गया या कौन सी ऐसी बात थी जिसके तहत गलत झांसा देकर के, गलत अपने नाम का इस्तेमाल करके जो है वो इस युवती को जो है वह फंसा करके उसका शारीरिक शोषण करता है और फिर बाद में उसे छोड़ करके दूसरी युवती के साथ जो है वह शादी करता है। तो इस पूरे मामले की पुलिस जो है वो पड़ताल कर रही है और चूंकि एनएमसीएच में पीजी का यह स्टूडेंट है तो बड़ा मामला है और इसलिए पुलिस जो है वह काफी तहकीकात के साथ इस मामले की छानबीन कर रही है। इस तरह की साजिश के पीछे कौन लोग और शामिल हैं या फिर और किसी पहले इसने इस युवती के अलावे किसी और युवती के साथ इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है। इस पूरे मामले की जांच जो है वह पुलिस अधिकारी जो है कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी भी हालत में जो दोषी है वो दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई जो है वह की जाएगी। जी शिवांगी। अंजलि, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है जिहादी की? नहीं, अब तक फिलहाल गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। उसके जो पते दिए गए हैं उन पतों पर पुलिस के द्वारा जो है छानबीन की जा रही है। जो परिजन उन परिजनों से पूछताछ की जा रही है और पुलिस इस पूरे मामले की जो है वो तहकीकात कर रही है कि आखिरकार इस तरह के मामले जो है वह किस परिस्थितियों में आता है और कैसे फिर इसके बाद जो है वह लड़कियों को झांसा दिया जाता है, लड़की को झांसा दिया जाता है और किस तरह से इस झांसे के बाद जो है वो लड़कियों का यौन शोषण किया जाता है। तो क्या यह पहला मामला है इस लड़की के साथ या फिर और किसी अन्य दूसरी लड़कियों के साथ भी तरह का झांसा उसने दिया है? तो पुलिस इस पूरे मामले की जो है वो तहकीकात कर रही है, जांच कर रही है कि आखिरकार यह मामला जो है वो किस तरीके से, क्योंकि देखिए जब थाने में इसके एफआईआर दर्ज नहीं किए जा रहे थे तो इस युवती ने जो है वो बड़े अधिकारियों से संपर्क किया, जनता दरबार जो डीजीपी का लगता है वहां जाकर के इसने कंप्लेन किया है। तो निश्चित रूप से पुलिस जो है वो ज्यादा सक्रिय है। उसके बाद ही पुलिस जो है एफआईआर दर्ज की है। तो पुलिस जो है वह सक्रियता के साथ जो है इस मामले की जांच कर रही है और पुलिस का मानना है कि जल्द ही इस पूरे मामले का पटाक्षेप होगा। जो जिहादी है, जो अपराधी है, उस अपराधी को जल्द ही कानून के शिकंजे के पीछे जो है वह लाया जाएगा और इसके खिलाफ जो है वह कानूनी कार्रवाई जो है वह भी पूरी की जाएगी। और इस तरह के जो अपराध किए जा रहे हैं, अपराध में किसी भी तरह की यदि संलिप्तता है और भी लोगों की तो उन्हें भी किसी तरह से जो है वो छोड़ा नहीं जाए। क्योंकि युवती ने उनके परिजनों पर भी जो है वो आरोप लगाया, जो जिहादी उसके परिजनों पर भी आरोप लगाया, उसके भाई पर, उसके और दूसरे परिजनों पर कि उससे प्रताड़ित किया जाता। चलिए बिल्कुल समर से जानकारी लेंगे। समर, लगातार हिंदू युवतियों को ये जिहादी निशाना बना रहे। जिस तरीके से आपने कहा कि मुजफ्फरनगर पुलिस ने बहुत सतर्कता दिखाई, उसके बाद इस पूरे मामले को उजागर जो है पुलिस ने किया है। हालांकि एक सवाल और बनता है, क्योंकि हम देखते हैं सुदर्शन न्यूज लगातार ऐसे मुद्दों को उठाता है, लगातार इस तरीके के मामले बढ़ रहे हैं, प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, लेकिन इसको लेकर एक कानून भी बनना चाहिए क्योंकि लगातार हिंदू युवतियां इन जिहादियों के निशाने पर है। अगर कानून बनता है तो उसके बाद ये जो घटनाएं हैं वो थम जाएंगी। हालांकि सवाल ये भी उठता है समर कि आखिरकार बार बार इस तरीके के मामले क्यों सामने आते? क्या इन जिहादियों की तरफ से प्रशासन को कोई खौफ नहीं बचा है? प्रशासन का खौफ पूरी तरह से खत्म हो चुका है? समर। शिवांगी, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से इनके खिलाफ कार्रवाई होती है, कार्रवाई होने के बाद ये लोग जेल चले जाते हैं। जेल के बाद में क्या होता है कि वहां से इनको फिर महीने 2 महीने में फिर इनको बेल मिल जाती है। बेल मिलने के बाद उसी काम में फिर दोबारा लग जाते हैं। पुलिस के लिए भी एक सिरदर्द बना हुआ है कि जिस तरह से इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, इनको सजा होनी चाहिए, वो सजा जो है जुडिशरी की ढिलाई की वजह से इनको सजा नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से ये लगातार घटनाएं जो है इनको अंजाम दे रहे हैं। और अपराधी जो होता है, जब वो 1 बार 2 बार वो जेल चला जाता है तो उसका हौसला खुलता है और उस चीज को वो जुडिशरी और पुलिस थाने उसके लिए खेल हो जाते हैं। उसी का लाभ जो है ये जिहादी उठा रहे हैं। जब तक कठोर कानून नहीं बनेगा, उनको सजा नहीं होगी, तब तक ये चीजें हैं मुझे लगता है कि चलती रहेंगी। कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है और इनको सजा दिलाने की आवश्यकता है। पुलिस लगातार कार्रवाई करती है, लेकिन
कोर्ट से बेल मिलने के बाद कहीं ना कहीं पुलिस भी हताश होती है और इससे कहीं ना कहीं इन जिहादियों का, इन अपराधियों का हौसला बढ़ता है। तो कठोर कानून जो है सरकार को इस पर लाना चाहिए और साथ साथ उसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि इन जिहादियों के कितने गंभीर मामले में ये लोग जेल गए हैं, इनकी बेल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेल होने के बाद में ये लोग फिर उसी काम में लिप्त होते हैं, फिर उन्हीं घटनाओं को अंजाम देते हैं, नई तरीके से अंजाम देते हैं, नया एक मॉडल लेके आते हैं, कहीं पुलिस की वर्दी पहन के करते हैं, कहीं हिंदू नाम बदल के करते हैं, लेकिन इनका एजेंडा हिंदू युवतियों को, हिंदुओं को बदनाम करने का, उनको साजिश में फंसाने का, उनको ब्लैकमेल करने का एजेंडा है। अलग अलग तरीके से ये हर बार ये एजेंडा ये लोग चलाते हैं। इसकी जो उम्र है, जो मुजफ्फरनगर में नौशाद पकड़ा गया है, इसकी उम्र मात्र 32 साल है और 32 साल की उम्र में इसने 18 से 20 महिलाओं के साथ शोषण किया है। समर, यहाँ पर प्रशासन की कड़ी कार्रवाई हमें देखनी होगी, कानून इस पर देखना होगा, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि हिंदू युवतियों को लगातार ये जिहादी निशाना बना